हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सितंबर महीना जो है शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 6th राष्ट्रीय पोषण माह जो है इसको घोषित किया है यहाँ पे। 6th है ये। तो पोषण जो इसका जो फुल फॉर्म जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, पोषण जो है उसको क्यों स्टार्ट किए गए हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की कुछ डेटाज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि GS1 में जो सोसाइटी पार्ट है उसमें और GS2 में जो गवर्नेंस पार्ट है, दोनों ही पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली जो है 2023 सितंबर जो महीना है उसको 6th राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है और उसको पूरे देश में जो है सेलिब्रेट करने के बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए मेनली फोकस कहाँ पे किया जाएगा, जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली फोकस किया जाएगा। अलग अलग लाइफस्टाइल अप्रोचेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और मिशन जो पोषण है 2.0 को अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर फोकस किए जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, पोषण महीना तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक अवेयरनेस जनरेट होना चाहिए, यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स है, यहाँ पे सबके लिए कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अलग अलग स्टेजेस में कैसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी के दौरान कैसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इन्फेंसी के दौरान, चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंट स्टेज में न्यूट्रिशन जो है कैसा होना चाहिए, या फिर कैसे जो एक डेफिशिएंसी फेस करते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इस बार ये जो थीम है उसका जो थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और साक्षात भारत। इम्पोर्टेंट है, अगर देखिएगा याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो पोषण अभियान क्या है, तो पोषण अभियान एक ऐसा एक स्टेप आप मान सकते हैं, इसका मेन एम क्या है कि न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है प्रोवाइड करना है इंटीग्रेटेड वे। तो इसमें कंटेंट होना पड़ेगा, डिलीवरी कैसी हो रही है, ये आउटरीच पहुंच रही है कि नहीं, यानी कि ये घोषित तो कर दिया लेकिन उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं, और ओवरऑल आउटकम्स कैसा हो रहे हैं उसको यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। तो मेन यहाँ पे जो है फोकस किया जाएगा कि यहाँ पे जो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड जो इम्यूनिटी बूस्टिंग और माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना। तो मेनली कैसे लोगों के ऊपर यहाँ पे टारगेट किया जाता है, देखिए यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला जो होती है, लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जो भी महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है, एडोलेसेंट गर्ल्स जो है लगभग आप मान सकते हैं कि 14 से लेके 18 ईयर्स तक, और जो चिल्ड्रन है बिलो 6 ईयर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करेंगे 2022 में लगभग 600 मिलियन एक्टिविटीज, आप एक आइडिया लगा सकते हैं, 600 मिलियन एक्टिविटीज कंडक्ट किया गया था एज ए पार्ट ऑफ जन आंदोलन मूवमेंट। और उसमें देखिए 2 महीना को आपको याद रखना होगा, एक है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और पोषण माह जो है सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गलती से हम लोग पोषण पखवाड़ा को सितंबर मेंशन कर देंगे, उसमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा देखिए डेटास को आप देख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से जो 2019-20 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, उसके फेज 1 में जो है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एनीमिया जो दिखा जा रहा है कि 13 आउट ऑफ 22 स्टेट्स, यानी कि खून की कमी जो होती है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। और अगर बात करेंगे उसमें एनीमिया जो है इंक्रीज हो रही है लगभग 18 आउट ऑफ 22 स्टेट्स, और उसमें नागालैंड और मेघालय एक डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है देख सकते हैं आप। ऐसे पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टनिंग रिडक्शन, अगर बात करेंगे यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे बिलो 5 ईयर्स के हिसाब से, तो बिहार में जो है काफ़ी रिडक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं। बिहार एक स्पेशल यहाँ पे केस है। देन न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि 77% यानी कि 17 स्टेट्स आउट ऑफ 22 स्टेट्स उन लोग एडिक्वेट डाइट उनको मिल रहा है,
और एक चीज़ देखिए कि 91% यानी कि 20 आउट ऑफ 22 स्टेट्स में बच्चे जो है 5 इयर्स के जो नीचे बच्चे ओवरवेट का भी यहाँ पे एक केस देखने को मिलता है। तो ओवरवेट को भी माल न्यूट्रिशन में इंक्लूड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो भी माल न्यूट्रिशन है। लेकिन ओवर न्यूट्रिशन, ओवर अगर देखिए जंक फूड खा के कोई बच्चा अगर उसका वेट बढ़ रहा है, वो भी माल न्यूट्रिशन का यानी कि बीमार का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे 19 आउट ऑफ 22 स्टेट, लगभग 86% स्टेट्स में जो कंजम्पशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड जो टेबलेट्स दिए जाते हैं उसकी परसेंटेज बढ़ी है। इसमें वेस्ट बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट इंक्रीज आप देख सकते हैं। देन एंटीनेटल केयर में भी लगभग अगर देखा जाए लगभग 10.8% इंक्रीज हुई है। 7% जो है IFA कंजम्पशन बढ़ी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्पेशली एक्सक्लूसिवली यहाँ पे 6 महीने के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही यानी कि माँ का दूध ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 5.5% तक बढ़ी है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती है। वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ब्रेस्ट फीडिंग वीक या ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर भी काफ़ी काम होती रहती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट ने उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया सक्षम आंगनबाड़ी। तो सक्षम आंगनबाड़ी यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हिसाब से एक आंगनबाड़ी सेंटर उसके कंप्लीट डेवलपमेंट के ऊपर जितनी भी फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, जो भी वहाँ पे आउटकम्स आनी चाहिए, ये प्रॉपरली है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, कि एक जो टारगेट रखा गया है उसको रिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए। और पोषण 2.0 तो इसके अंदर कुछ कुछ सब स्कीम्स भी रखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS जिसको हम बोलते हैं, दूसरा जो है पोषण अभियान, तीसरा जो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल और नेशनल क्रैच स्कीम। तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं, आप ऐसे पॉइंट्स को अगर सीधे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और स्पेशली अगर आपको ICDS के बारे में जानना है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप जो है इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना भी आप लिखेंगे तो बहुत है मेंस के आंसर के लिए। तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में, तो न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है पोषण से रिलेटेड यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए थे, जो एज ग्रुप 6 महीने से लेकर 6 साल तक। तो देखिए यहाँ पे 6 महीने का एक इम्पोर्टेंस है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डॉक्टर मेडिकली यहाँ पे कहा जाता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है 6 महीनों के लिए उनको सिर्फ माँ का दूध ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नो पानी, नो फूड, सिर्फ माँ का दूध इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं फॉलो किया जाता है तो आने वाले टाइम में काफ़ी जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए 6 महीने से लेकर 6 साल तक रखा गया है, यानी कि आफ्टर 6 मंथ बच्चों को अलग अलग न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो भी सप्लीमेंट है उसको देना पड़ेगा। लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल, यहाँ पे जो भी महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उसके साथ यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल जो है जिसको एज ग्रुप 14 से लेकर 18 साल तक रखा जाता है, मेनली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो अगर बात करेंगे भारत में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली टारगेट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स के वजह से उन डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो उनको स्पेशली टारगेट की जाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसे फैसिलिटी पहुँच नहीं पा रही है या फिर अवेयरनेस उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशली टारगेट की गई है। तो यहाँ पे देखिए मेनली अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 3 से लेकर 6 साल तक और अर्ली स्टिमुलेशन 0 से लेकर 3 साल तक रखा गया है। देन यहाँ पे आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की बात हो रही है। यहाँ पे कम्प्लीटली एक मॉडर्न आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगे। देन अपग्रेडेड सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान, कि जहाँ पे देखिए अगर बच्चों को या फिर महिलाओं को जाना है और अगर उस जगह में जो भी बिल्डिंग है वो कैपेबल नहीं है उसको एकोमोडेट करने के लिए या फिर जो भी प्लानिंग की गई है उसको करने के लिए। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फॉलो किया होगा, आपको सुनने को मिला होगा कि जो भी आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ पे जाने के लिए जो रूट है वो ठीक नहीं है, नाव से जाके जाना पड़ सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन नहीं है, बारिश के टाइम
प्रॉब्लम्स होती है तो उसको भी यहाँ पे अपग्रेड करना होगा, उसको भी यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ ऐसे ही रिलेटिव इनिशिएटिव्स जो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएस एक्ट जो 2013 के हिसाब से, ये आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स में भी अगर देखा जाए काफ़ी टाइम ऐसे सिचुएशन भी आती है, यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज है उनके अगर नाम को वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पे केसेस सुनने को मिलता है कि वो वेबसाइट जो है केसेस जो है रजिस्टर करना है, लेकिन ये केस रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट में जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से रजिस्टर नहीं हो पा रही है, काफ़ी हफ्ते ये जो है काम पेंडिंग हो जाता है। तो इसको भी ध्यान देना होगा कि देखिए स्कीम को लॉन्च कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आउटकम्स क्या होनी चाहिए उसके ऊपर टारगेट करना होगा यहाँ पे। देन पीएम पोषण शक्ति निर्माण, जिसको पीएम पोषण भी कहा गया है, इसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर महीना इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो क्या क्या यहाँ पे नीड है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको यहाँ पे देखिए कि कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इतने एफोर्ट के बावजूद भी क्यों जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाया जा रहा है, उसके सॉल्यूशंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऐसे टॉपिक को कभी भी इग्नोर मत कीजिए जिसका इफेक्ट आपको जीएस पेपर में भी, एथिक्स में भी या फिर ऐसे में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।